धन्यवाद, आपका आभारी हुआ मैं भी और रामनेश रमन जी भी। उन्होंने 2-4 बातें आपसे कही। एक तो यह बात कही कि बदलाव आ गया है, वाकई सच में बदलाव आया है। और हम नाम रखने में तो इतने बदल गए हैं। हम प्राचीन काल से कितने अच्छे नाम रखते थे, राम लक्ष्मण, राधा कृष्ण, सुदामा, अशोक, सिकंदर, प्रेमलाल, मदनलाल, मुरारी, और आज कैसे नाम रखते हैं, टिल्लू, टॉमी, गुचको, मुचको, ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं लोग अपने बच्चे और बच्चियों के कि जिसको उच्चारण करने में जीभ कम से कम 20 बार पलट जाए, उसको लकवा तक मार जाए। लेकिन नाम, अरे आपके नाम है, आपको नाम रखने की सभ्यता नहीं आई तो आप उस बच्चे के संस्कार क्या डालेंगे? ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं मजेदार। एक हमारे मित्र हैं, ध्यान तो सुनना, हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे आप। और अगर बात अच्छी लग जाए तो इस जिस यूट्यूब पे हमारी जो कविताएं प्रसारित होंगी उसे आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी बजा देना, जिससे हमारे अगले वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंचे। आइए मैं बताता हूं। एक हमारा मित्र है मिस्टर कामरेड, उनकी 2 लड़कियां, एक का नाम मारुति, एक का नाम मोपेड, एक का नाम मारुति, एक का नाम मोपेड। दोनों ही सयानी। परेशानी खास थी, शादी के लिए 2 लड़कों की तलाश थी। शादी के लिए 2 लड़कों की तलाश थी। ढूंढते ढूंढते पैरों के तलवे छिल गए, संयोग से एक ही घर में 2 लड़के मिल गए। संयोग से एक ही घर में 2 लड़के मिल गए। कामरेड साहब ने कहा, हुजूर हमारी 2 लड़कियां हैं, आपके 2 लड़के हैं, अब परेशानी ज्यादा मत दीजिए, दोनों को कबूल कीजिए। वैसे तो लड़के तमाम हैं, हाँ शर्मा जी मैं सही बता रहा हूँ आपको, सुने, वैसे तो लड़के तमाम हैं, लेकिन हम वरनी के योग्य वरना चाहते हैं, इसलिए मारुति और मोपेड आपके हवाले करना चाहते हैं। ठाकुर साहब की खुशी में मूंछें हिल रही हैं। ठाकुर साहब की खुशी में मूंछें हिल रही हैं। उन्होंने समझा मारुति और मोपेड हमें दहेज में मिल रही है। ठाकुर साहब की खुशी में मूंछें हिल रही हैं। उन्होंने सोचा, उन्होंने समझा, उन्होंने परखा कि मारुति और मोपेड हमें दहेज में मिल रही है। जैन साहब आप सुनना और मजे लेना, ताली बजाना अगर बात अच्छी लग जाए तो। ठाकुर साहब की खुशी में मूंछें हिल रही हैं। उन्होंने समझा मारुति और मोपेड हमें दहेज में मिल रही हैं। कहने लगे, देखो भाई अभी हमारे लड़के छोटे हैं, मारुति और मोपेड लायक नहीं है, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो कर जाइए, खर्चा पानी हम जुटा दिया करेंगे, मोपेड हमारे लिए हो जाएगी, मारुति किराए पर उठा दिया करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, इस भरे पंडाल में आपने जो तालियों का महोत्सव किया है इन कवियों के आगे, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद हूँ, देता हूँ आपको, बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। और अब मैं एक ऐसे कवि को आवाज दे रहा हूँ जो झांसी मौत से पधारे हैं। उनका नाम होता है श्री राम नरेश जी रमन। दोहा सम्राट हैं, दोहा स्पेशलिस्ट हैं, बहुत बड़े गीतकार हैं, छंदकार हैं। मैं उन्हें आवाज देता हूँ। और एक बहुत अच्छी एक हास्य की घटना उनके साथ जो घटी है जीवन में, उससे आपको रूबरू करता हूँ। आपने एक लतीफा सुना होगा, एक चुटकुला सुना होगा, मेरी समझ से जितने लोग बैठे इन सब ने सुना होगा, लेकिन यह आप नहीं जानते होंगे कि चुटकुला इन्हीं के ऊपर बना था कभी। चुटकुला यूं था, चुटकुला क्या था, इनके ऊपर घटी हुई घटना थी, और उसको चुटकुला लिखने वाले झांसी का ही सज्जन थे। एक दिन ये अपने स्कूल जा रहे थे, उधर से एक मंचला बालक आया, उसने अपनी बाइक की इनमें टक्कर मारी, इनकी टांग में फ्रैक्चर हुआ, और ये लंबे लंबे सड़क पे इन्हें उठा के ले जाया गया।
ये अपने घर पहुंचे। पहुंचने के बाद रात में यमराज जी पधारे। वो यमराज जी जो वो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे छलेदार सिंहों के भैंसों पे बैठ के आते हैं, वो यमराज जी, वो सच वाले यमराज जी। वो आए, बोले ओए ये घर रामनेस रमन जी का है क्या? रामनेस रमन जी ने अपना बेटा भेजा, बोले बाहर है कोई, उसे बुला के लाओ। यमराज जी अंदर आई, बोले रमन जी आज आपका अंतिम दिन है, आपको धर्मराज ने बुलाया है। मैं यमराज हूं, स्वर्गलोक से आया हूं। रमन जी घबराए, बोले यमराज जी तो तुम मेरे घर क्यों आए? बोले हम तुम्हें लेने आए हैं, ये हमें धर्मराज ने लिस्ट थमाई है, इसमें सबसे ऊपर आपका नाम है। ये लिस्ट देखिए, इसमें ऊपर लिखा है श्री राम नरेश रमन मोट झांसी भारतवर्ष। रमन जी बोले ठीक है, अब धर्मराज का आदेश कौन टालेगा, लेकिन आइए सर बैठ लीजिए थोड़ी देर, मैं भी कष्ट में हूं, आप थोड़ा सा बैठ लीजिए। बोले नहीं नहीं मैं बैठे नहीं आया हूं, मैं आपको लेने आया हूं। बोले चलूंगा चलूंगा, थोड़ा सा बैठ लीजिए। रमन जी ने उनके लिए एक बहुत अच्छी चाय बनवाई, बादाम मंगवाए, काजू मंगवाए, पिस्ता मंगवाए, हलवा मंगवाया गाजर का बहुत अच्छा। बोले लीजिए साहब खाइए, और अच्छी सी चाय बनवाई और उसमें चुपचाप 5 मैंडेक्स की टैबलेट डाल दी। यमराज जी को मुफ्त का माल मिला तो खा गए, चाय गटागट पी गए, और उसके बाद बेहोश, वो भी लंबे लंबे चारपाई पे। रमन जी उठे, एक टांग उठा के यूं धीमे धीमे वो पर्ची निकाली जिसमें ऊपर लिखा था श्री राम नरेश रमन। यमराज जी का एक पेन निकाला, उसे काटा और सबसे नीचे लिख दिया राम नरेश रमन, और वह पर्ची वापिस यमराज जी की जेब में। अब सोचने लगे यमराज के बच्चे, अब ले चल, हमें तू कैसे ले चलता है, अब मेरा नंबर सबसे बाद में आएगा। यमराज जी 2 घंटे, हाँ आप हंस रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ आपको, यह घटना उन्हीं के ऊपर घटी है, सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ, यह चुटकुला इन्हीं के ऊपर बना है। यमराज जी जागे, अरे मैं कहाँ आ गया, ऐसी नींद तो हमें 100 साल से नहीं आई, कि धन्य कर दिया रमन जी आपने तो हमें, अब हमारा भी कुछ नैतिक दायित्व बनता है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अपने काजू खिलाए, बादाम खिलाए, पिस्ता खिलाए, गाजर का हलवा खिलाया, और चाय तो इतनी मस्त कि नींद ही आ गई। बाबा हमारा नैतिक दायित्व बनता है, अब हम तुम्हें छोड़ते हैं, अब हम लिस्ट ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करेंगे। आइए मैं ऐसे रमन जी को आवाज देता हूँ, आपको भरपूर गीत सुनाएंगे, गजल सुनाएंगे, छंद सुनाएंगे। झांसी से आते हैं, इनका नाम होता है श्री राम नरेश रमन जी, और इनके स्वागत में आप जोरदार तालियां बजाएं। अभी हमारे बड़े भाई संचालक जी ने आमंत्रित किया और हमारे साथ हुई घटना और उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराया। हमारे बड़े भाई बहुत स्नेह करते हैं, हमारी सारी घटनाओं से उन्हें पता रहता है। बिना किसी भूमिका के सभी बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए उपस्थित साथियों को यथाउचित अभिवादन के साथ सीधा काव्य पाठ पर आता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान क्या रही और हम कहाँ आ गए हैं, यहाँ से एक छंद के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ और धीरे धीरे आपके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। कि मुरली की धुन पर गोपी ग्वाल गाएं, सब नाचते थे वृंदावन बीच ब्रज धाम में।
मुरली की धुन पर गोपी ग्वाल गाएं, सब नाचते थे वृंदावन बीच ब्रज धाम में। वह मृदु स्वर झंकार करे प्रेम संचार, भागे भागे आते ऐसी मोहनी थी श्याम में। मुरली की धुन पर गोपी ग्वाल गाएं, सब नाचते थे वृंदावन बीच ब्रज धाम में। वह मृदु स्वर झंकार करे प्रेम संचार, भागे भागे आते ऐसी मोहनी थी श्याम में। हो रहा विलुप्त वही प्रेम सद्भाव, अब आग लगी हर ओर देखो गली ग्राम में। फिर से रमन ने कोई ऐसी छेड़ देवे तान, भूले भेदभाव सब झूमे एक नाम में। भूले भेदभाव सब झूमे एक नाम में, भूले भेदभाव सब। बहुत अच्छा लगा, आपका आशीर्वाद मिला। एक और छंद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका आशीर्वाद पा करके अच्छा लगा है। और मैं एक छंद और देता हूँ, बदलाव के नाम देता हूँ जी। यहाँ से देखिए हमारी बदलाव कहाँ तक पहुँचा है कि बदला है परिवेश बदले हैं मूल्य सब बदले, की भावना में राजनीति बदली। क्या बात है, क्या बात है। बदला है परिवेश बदले हैं मूल्य सब बदले, की भावना में राजनीति बदली। बालकों के नाम और बदले हैं गली ग्राम, भारतीय संस्कृति की रीति नीति बदली। बदला है परिवेश बदले हैं मूल्य सब बदले, की भावना में राजनीति बदली। बालकों के नाम और बदले हैं गली ग्राम, भारतीय संस्कृति की रीति नीति बदली। बदले विधान देखो जीवन के रंग ढंग, बदले ही पर्व पूजा अर्चना है बदली। और लगता रमन ऐसे बदले ही बदले में, बेमिसाल सभ्यता पे छाई काली बदली। बेमिसाल सभ्यता पे छाई काली बदली, बेमिसाल सभ्यता पे छाई काली बदली। एक बार पुनः, एक बार पुनः, एक बार पुनः पढ़े, एक बार पुनः, एक बार पुनः पढ़े, एक बार। वाह, आनंद आ गया, वाह वाह वाह। आपका आशीर्वाद मिला बड़े भाई का, बहुत अच्छा लगा है। आप सबका भी आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा है। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। पुनः छंद बोलने के लिए कहा गया है, एक बार फिर से सुनिएगा कि बदला है परिवेश बदले हैं मूल्य सब बदले, की भावना में राजनीति बदली। बदला है परिवेश बदले हैं मूल्य सब बदले, की भावना में राजनीति बदली। बालकों के नाम और बदले, बदला है परिवेश बदले हैं मूल्य सब बदले, की भावना में राजनीति बदली। बालकों के नाम और बदले ही गली ग्राम, भारतीय संस्कृति की रीति नीति बदली। बदले विधान देखो जीवन के रंग ढंग, बदले ही पर्व पूजा अर्चना है बदली। लगता रमन ऐसे बदले ही बदले में, बेमिसाल सभ्यता पे छाई काली बदली। बेमिसाल सभ्यता पे छाई काली बदली, बेमिसाल सभ्यता पे छाई काली बदली। वाह वाह वाह। इसके साथ ही एक छंद देना चाहता हूँ उन आज़ादी के अमर सपूतों के नाम, और आज के लोगों तक उसी छंद में आता हूँ, इसके साथ में अपने गीत के लिए आगे बढ़ सकूँ। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक ही छंद में अमर शहीदों को याद करते हुए आज के लोग कहाँ तक ले आए हैं, एक छंद के माध्यम से अपनी बात रखता हूँ। देखिएगा, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। अगर मन की बात हो तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा, पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूँगा। कि करते हैं याद उन वीरों की जो माँ का शीश ऊंचा कर गोद में जा सदा ही को सो गए। करते हैं याद उन वीरों की जो माँ का शीश ऊंचा कर गोद में जा सदा ही को सो गए। लाडले सपूत माँ के गर्व देशवासियों के दिलों में अमर कर बलिदान हो गए। करते हैं याद उन वीरों की जो माँ का शीश ऊंचा कर गोद में जा सदा ही को सो गए। लाडले सपूत माँ के गर्व देशवासियों के दिलों में अमर कर बलिदान हो गए। उनका पवित्र नाम लेने का न हक इन्हें, भ्रष्टवा तो ताई निजी स्वार्थ में जो खो गए। रमन न चल सके जिन पद चिन्ह पर, उनके ये नाम के पुजारी कैसे हो गए। उनके ये नाम के पुजारी कैसे हो गए। उनके ये नाम के पुजारी कैसे हो गए। आप सबका आशीर्वाद मिला, मेरा हौसला बढ़ा है। इसके साथ में एक गीत राष्ट्र वंदना के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। गीत के मूड में आए और गीत का आनंद लीजिए। राष्ट्र वंदना के नाम ये गीत।
कि आओ मिलकर जय बोलो सब प्यारे हिंदुस्तान की, आओ मिलकर जय बोलो सब प्यारे हिंदुस्तान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की, आओ मिलकर जय बोलो सब प्यारे हिंदुस्तान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की। गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम होता है, जीवन के सब पाप जहाँ पर अपने प्राणी धोता है, गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम होता है, जीवन के सब पाप जहाँ पर अपने प्राणी धोता है। करो वंदना सच्चे मन से हिमगिर की संतान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की, आओ मिलकर जय बोलो सब प्यारे हिंदुस्तान की, आओ मिलकर जय बोलो सब प्यारे हिंदुस्तान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की। इस आंगन में सारी ऋतुएं बारी बारी आती हैं, इस आंगन में सारी ऋतुएं बारी बारी आती हैं, इस आंगन में सारी ऋतुएं बारी बारी आती हैं, मोर पपीहा कोयल अपनी वाणी मधुर सुनाती हैं, इस आंगन में सारी ऋतुएं बारी बारी आती हैं, मोर पपीहा कोयल अपनी वाणी मधुर सुनाती हैं। शीश नवाकर याद करो उस तानसेन की तान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की, आओ मिलकर जय बोलो सब प्यारे हिंदुस्तान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए कि मर्यादा का पाठ पढ़ाने राम यहाँ चल आए हैं, मर्यादा का पाठ पढ़ाने राम यहाँ चल आए हैं, मर्यादा का पाठ पढ़ाने राम यहाँ चल आए हैं, कोल भील वनवासी उनने हंसकर गले लगाए हैं, मर्यादा का पाठ पढ़ाने राम यहाँ चल आए हैं, कोल भील वनवासी उनने हंसकर गले लगाए हैं। याद हमेशा रखना हमको दीनों के सम्मान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की, आओ मिलकर जय बोलो सब प्यारे हिंदुस्तान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की। गौ सेवा कर ग्वाल सखाओं संग मिले बनवारी हैं, गौ सेवा कर ग्वाल सखाओं संग मिले बनवारी हैं, गौ सेवा कर ग्वाल सखाओं संग मिले बनवारी हैं, चक्र सुदर्शन के आगे सब असुर शक्तियाँ हारी हैं, गौ सेवा कर ग्वाल सखाओं संग मिले बनवारी हैं, चक्र सुदर्शन के आगे सब असुर शक्तियाँ हारी हैं, गौ सेवा कर ग्वाल सखाओं संग मिले बनवारी हैं, चक्र सुदर्शन के आगे सब असुर शक्तियाँ हारी हैं। सत सत नमन वंदना प्यारी मुरलीधर मुस्कान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की, आओ मिलकर जय बोलो सब प्यारे हिंदुस्तान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की। दांत सिंह के गिनने वाले भरत भूप को वंदन है, दांत सिंह के गिनने वाले भरत भूप को वंदन है, दांत सिंह के गिनने वाले भरत भूप को वंदन है, मातृभूमि हित सजग सदा ही सूरों का अभिनंदन है, दांत सिंह के गिनने वाले भरत भूप को वंदन है, मातृभूमि हित सजग सदा ही सूरों का अभिनंदन है, दांत सिंह के गिनने वाले भरत भूप को वंदन है, मातृभूमि हित सजग सदा ही सूरों का अभिनंदन है। जय जयकार हमेशा होगी वीरों के बलिदान की, मानवता की राह दिखाते के ज्ञान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की, मानवता की राह दिखाते विश्व गुरु के ज्ञान की, मानवता की राह दिखाते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद पाकर मेरा उत्साह बढ़ा है और मैं अपनी वाणी को पूरा करने के लिए, चूँकि भाई साहब ने जो मेरा परिचय दिया था, मैं झांसी से आता हूँ और झांसी का नाम आते ही आज़ादी की उस प्रथम दिवस का महारानी लक्ष्मीबाई का नाम ना आए तो बात अधूरी रहती है। इसलिए मैं वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को नमन करते हुए एक छंद के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
कि कर दी चढ़ाई शत्रु सेना लेके बेशुमार, हथियार डालने की शर्त नहीं मानी थी। कर दी चढ़ाई शत्रु सेना लेके बेशुमार, हथियार डालने की शर्त नहीं मानी थी। जीते जी ना दूंगी झांसी बोली ललकार करो, भारतीय नारी शक्ति उन्हें दिखलानी थी। कर दी चढ़ाई शत्रु सेना लेके बेशुमार, हथियार डालने की शर्त नहीं मानी थी। जीते जी न दूंगी झांसी बोली ललकार करो, भारतीय नारी शक्ति उन्हें दिखलानी थी। रानी बन झलकारी किले में करेगी रार, योजना बनाई संग मिल महारानी थी। दंत दाव असुरास दोनों हाथ तलवार, पीठ पे रमन लाल कूदी वो भवानी थी। दंत दाव असुरास दोनों हाथ तलवार, पीठ पे रमन लाल कूदी वो भवानी थी, कूदी वो भवानी थी। ठानी ठान झांसी वाली स्वाभिमानी महारानी, क्रांतिकारियों में आगे बढ़ी मर्दानी है। क्या बात है। ठानी ठान झांसी वाली स्वाभिमानी महारानी, क्रांतिकारियों में आगे बढ़ी मर्दानी है। गौस खान झलकारी जैसे बलिदानियों पे गर्व करे आज हर वीर हिंदुस्तानी है। ठानी ठान झांसी वाली स्वाभिमानी महारानी, क्रांतिकारियों में आगे बढ़ी मर्दानी है। गौस खान झलकारी जैसे बलिदानियों पे गर्व करे आज हर वीर हिंदुस्तानी है। फिरंगी विशाल सेना रानी वीरता के आगे, रमन बेहाल होके मांग गई पानी है। अभिमानियों का कर दिया अभिमान चूर, किया सिद्ध झांसी वीरता की राजधानी है। किया सिद्ध झांसी वीरता की राजधानी है। किया सिद्ध झांसी की राजधानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आशीर्वाद मिला। जय हिंद, जय भारत। और ये थे आपके सामने श्री राम नरेश जी रमन, मौट और झांसी से पधारे हुए। अगर आपको इनकी कविता अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका समर्थन करें।